साहब कभी कभी पैसे दे देते थे, मेरे को भी फायदा हो रहा था, पैसे मिलते थे। और हाँ, मैंने 5 लाख साहब से उधार लिए थे। साहब, ये साहब, मुझे 5 लाख रुपए लोन देना साहब। ब्लैकमेल कर रही हो? मैं काई को ब्लैकमेल करूंगी साहब? पति साला उधार लेकर बैठा हुआ है, साहूकार से धमका रहा है। साहब 1 महीने के लिए चाहिए साहब, 1 महीने में पक्का लौटा दूंगी। साहब ने थोड़ा थोड़ा करके दिया और बोला कि भाभी को मत बताना। फिर काम क्यों छोड़ा उधर से? तुम्हें तो पैसे भी मिल रहे थे, फिर अचानक माजरा क्या था? क्योंकि साहब वो सर पे चढ़ने लग गया था, डिमांड बढ़ता जा रहा था उसका, पैसे लौटा नहीं पा रही थी ना मैं, इसलिए। मेरे 5 लाख रुपए का है, वापस लौटाने का इरादा है या नहीं? क्या बोला था? 1 महीने में वापस लौटा दूंगी बोला था ना? साहब मैं कहाँ भाग रही, रोज यही तो आती हूँ। कल से ना मुझे बाहर मिलना, बाहर जाएंगे। क्यों बाहर क्यों? घर में तो नहीं कर सकते ना, तो बाहर। पागल हो गए क्या साहब? मेरा पति भी है, बाहर किसी ने देख लिया तो मेरी बात लग जाएगी। अरे मेरी छोड़ो, आप अपनी सोचो, आपकी बीवी है, जवान बेटी है, आपके लिए तो और खतरनाक है। चिराग, चिराग, ये सब नखरे बंद करना, मेरे 5 लाख में वसूल करके रहूंगा, समझी? मैं क्या करती साहब, उल्टा वो मुझको ब्लैकमेल करने लग गया था, ऐसी तैसी कर रखी थी मेरी। मेरे बेवड़े पति को पता भी चलता ना तो काट डालता मुझको। थक गई थी मैं रोज रोज के झमेले से। तो तूने उसके पैसे नहीं लौटाए? हाँ नहीं लौटाए, तो उसने भी तो अपनी औकात दिखाई ना, किया ना जो करना था मेरे साथ। और जब ये मीटू मामला शुरू हुआ तो मुझे फिर से धमकाने लग गई। और पैसे चाहिए थे क्या तुम्हें? क्या क्या शुरू हुआ? मीटू। ये क्या है? अरे ये जो चल रहा है आजकल, औरतें मर्दों के कारनामों का चिट्ठा खोल रही हैं, उनका नाम लेकर सामने आ रही हैं। क्या बात कर रही हो मैडम, मेरे को नहीं पता कि क्या शुरू हुआ है, क्या चल रहा है। आप लोग इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रहे हो। चिराग सानी गायब है और कोई उसे धमका रहा था, हमें पूरा डाउट है कि वो तू ही थी। हे मैडम, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मेरे को बहुत सारा काम है, 4 घर का काम है। मैं काई को धमकी दूंगी उसको? आरती तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता अगर बातों बातों में चिराग की पत्नी शालिनी ने आरती के अचानक काम छोड़कर जाने के बारे में नहीं बताया होता, और इस बात का भी खुलासा कभी नहीं होता कि आरती और चिराग के बीच में क्या था। और खुद शालिनी भी इस बात से शॉक्ड रह गई कि असल में आग की लपटें वहीं से आई जहां का एक ब्लैंक लीड खुद शालिनी ने पुलिस को दिया था। 2 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही है। कोई आदमी ऐसे कैसे गायब हो सकता है? सर हो सकता है सुसाइड कर लिया हो, किसी और औरत के साथ लाइन क्रॉस की हो, डर गया हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि चिराग ने अपने लॉयर दीपिका और ड्राइवर कल्पेश से ऑलरेडी सेटलमेंट की बात कही थी। वो सुसाइड क्यों करेगा? सर ये स्केच है, ऑटो ड्राइवर शंभू के डिस्क्रिप्शन के आधार पे बनाया गया है। सर्चिंग शुरू कर दी इसके लिए, अब शायद यही आदमी हमें चिराग सानी तक ले जा सकता है। ऑटो ड्राइवर शंभू के द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन से जो स्केच बनकर तैयार हुआ था वो ये पता लगाने के लिए काफी था कि वो आदमी कौन था जिसने चिराग को अपने साथ ऑटो में बिठाया था और चिराग के गायब होने से उसका क्या संबंध था। रियाज खान नाम है बंदे का, अभी भी इसकी कुंडली निकाल के लाया हूं। शिवाजी नगर थाने में मिली थी कुंडली, हिस्ट्री शीटर है, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लूट, लंबा चौड़ा बायोडाटा है इसका। ये रियाज खान अभी कहाँ है? धानुकरवाड़ी के पास घर है इसका, आजकल बेल पे बाहर है। साहब ऐसे कैसे उठा कर लेकर जा रहे हो साहब? साहब बोलो तो, किया क्या है मैंने, किस मामले में उठा रहे हो साहब, बोलो तो। तबीयत से बताएंगे रियाज, अभी तक हाफ मर्डर के लिए अंदर था ना, फुल के लिए अंदर जाएगा, चलो इसे अंदर। चिराग सानी कहाँ है रियाज? अब ये तो बोलना ही मत कि तू उसे नहीं जानता, नहीं तो हड्डी तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरी, समझा? दुनिया से ही तौबा कर लेगा तू। साहब जानता है इसको, साकिब भाई के कहने पे मैंने उठाया था, मैं ही लेकर गया था साहब। अबे लेकर गया तो कहाँ है आदमी? कहाँ ठिकाने लगाया उसको? लाश कहाँ है? लाश तो नहीं है साहब। साले पोस्टमार्टम करवा दूंगा तेरा। सीधे सीधे पॉइंट पे आ जा, तेरे पहेलियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बोल। मार डाला साहब।
साकी भाई के घर पे गले में रस्सी डाल के गला घोट दिया साहब। अब किधर मिलेगा वो? है ही नहीं तो। बॉडी कहाँ है? चल जाए। फिर भाई ने भट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर दी, सब कुछ हटा दिया, कुछ नहीं रहने दिया। तो साहब बॉडी किधर से मिलेगा? फिर हमने रात को खाड़ी में डाल दिया साहब। सब कुछ बह गया रहेगा साहब। इसके आगे मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मत पूछो। तेरे को नहीं पूछू तो क्या तेरे बाप से जाके पूछू? साकिब भाई को पूछो ना साहब। कॉन्ट्रैक्ट उसका था साहब, मेरे को सिर्फ 50,000 रुपये दिया था पिकअप करने के लिए। मैं सिर्फ कुरियर बॉय था साहब। और ये चिराग सानी ऐसे ही तेरे साथ आ गया? फोन पे बात हुई होंगी पहले, भाई ने बोला होगा कि तेरा पिकअप होएगा ऑटो में। साहब ये चारकोप नाका पे किसी लेडीज का मैटर था साहब। कौन लेडीज? किसके लिए? मेरे को नहीं मालूम साहब। साकिब पठान सुपारी किलर, 7 मर्डर केस हैं इस पर, ये भी बेल पर बाहर है। ये चिराग सानी इसके साथ ऐसे कैसे चला गया सेटलमेंट करने के लिए? किसी से तो बात हुई होगी। रियाज के साथ ऐसे उठकर चला गया? चिराग सानी समझ में नहीं आ रहा। इधर ही टुकड़ा किया था उसके डेड बॉडी का। साहब यही भट्टी में हड्डियां, मांस और कपड़े जलाए थे उसने। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो तुरंत। साकिब पठान किधर है? कौन से बिल में छुपा बैठा है? बट अब जो मालूम था बोल तो दिया। अभी वो घर पे नहीं है तो मैं क्या बोलूं साहब। सर चिराग के फोन रिकॉर्ड्स में कहीं भी कोई भी ऐसा सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि वो रियाज से कैसे मिला, जो कि उसे साकिब पठान तक ले गया। कंचन, हो सकता है कि फोन पर बात ही हुई ना हो, या कोई और फोन। किसी दूसरे नंबर के बारे में ना बीवी को पता है ना ऑफिस में पता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जो इस चिराग का असली चेहरा जानता होगा। फेस टू फेस बात, किसी फोन की जरूरत ही नहीं। वो नीलम शर्मा। चिराग, कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। पॉसिबल है सर। शायद इसलिए उस दिन नीलम से बात होने के बाद चिराग ने इमीडिएटली अपनी लॉयर दीपिका को फोन किया था और उससे सेटलमेंट की बात कही थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ऑफिस में हुआ है। इस नीलम से दोबारा बात करनी होगी। सर अंदर आऊं क्या? आधा तो अंदर आ ही गया, पूरा ही आ जा। इस केस की तह में एक ऐसा टांका फंसा था जो एक बहुत बड़ा झटका देने वाला था, और यह पुलिस के लिए भी एक शॉकर था। ये मेड आरती है ना, उसका सॉलिड पीछा किया मेरी टीम ने। तूने गलत जगह टीम को लगा दिया। आरती शायद नहीं है, इधर ऑफिस में कोई है। शायद वो नीलम शर्मा। नहीं मैडम, ऑफिस में नहीं है। ये चिराग सानी के लॉयर दीपिका को उठाइए, झोल है। दीपिका शानबाग? हाँ साहब, ये जो आरती है ना, ये वकील दीपिका मैडम के यहाँ काम करती है, वो भी पिछले 3 साल से। कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं लगता है? जी हाँ, सच है। दीपिका ने आरती को हमारे घर भेजा था कुछ 2017 में। हमारी मेड काम छोड़कर चली गई थी, इसलिए दीपिका ने आरती से बात की थी। आप लोग दीपिका शानबाग को कब से जानते हैं? यही कुछ 3-4 सालों से। चिराग की अच्छी दोस्त भी है। मैम, क्या दीपिका ने कुछ किया है? इस दीपिका से हमने इतनी बार बात की, लेकिन उसने एक बार भी आरती का जिक्र हमारे सामने नहीं किया। और ये आरती अब भी उसके यहाँ काम कर रही है। हो ना हो दीपिका को चिराग और आरती के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि चिराग को ब्लैकमेल करने वाली औरत आरती ही होगी। दीपिका बार बार यही कह रही थी कि चिराग परेशान था और उससे सेटलमेंट की बात कर रहा था। इनके फोन रिकॉर्ड्स देखें तो दर्जनों बार बात हुई है दोनों के बीच में। और चिराग ने दीपिका को ब्लैकमेल करने वाली औरत का नाम बताया ना होगा। इज इट लॉजिकल? लॉजिकल तो नहीं है सर। 26 तारीख को जिस दिन चिराग गायब हुआ, उसकी दीपिका से बात हुई थी। और दीपिका ने हमें ये बताया कि केस सेटलमेंट करने के लिए चिराग ने उसे फोन किया था। ये वकील साहिबा झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और ही है। चिराग, जल्दी से चारकोप नाका पहुंचो। 2:45 को तुम्हें वहां से कोई पिकअप करेगा। दीपिका, आई होप ये फाइनल सेटलमेंट है। मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। फाइनल है चिराग। आज के बाद वो कभी तुम्हारा नाम नहीं लेगी, और ये बात वो रिटर्न में देने को तैयार है। तुम्हारे सामने साइन करके देगी, आई प्रॉमिस। अब जल्दी से चारकोप नाका पहुंचो, वहां जाकर वेट करना। वंस एंड फॉर ऑल सेटलमेंट, ओके? एक खबरें के टिप पे आप लोगों ने पूरी स्टोरी बना ली कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इतना आसान नहीं है एक लॉयर को टच करना। टच तो अभी हमने किया नहीं है दीपिका शानबाग। टच किया ना तो वकालत तो क्या, सारा कानून। हमें भी अपने अधिकार अच्छी तरीके से पता है। दीपिका मैडम, ये पुलिस वाली मैडम ने बहुत उछलती हैं। बताओ क्या अभी? ये क्या है? क्या तरीका है इंस्पेक्टर? बोलो आरती, क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी?
तूने तेरे दीपिका मैडम को क्या बोला वो बता। मैंने मैडम को वही बताया जो सच था, और मैं आप लोगों को भी बता चुकी हूँ, यही कि चिराग मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैडम, मैंने वो चिराग साहब का काम छोड़ दिया है, अब मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। काम नहीं करोगी मतलब? क्यों? पैसे वैसे टाइम पे नहीं देते वो लोग? अरे नहीं मैडम, पैसे की बात नहीं है, वो चिराग साहब है ना, मेरे पे हाथ डाला। हाथ डाला मतलब जबरदस्ती की क्या? अरे नहीं मैडम, जबरदस्ती वगैरह नहीं की, मतलब मेरे को भी अच्छा लगा, हो गया हमारे बीच। लेकिन जब से मैंने चिराग साहब से 5 लाख लोन लिया ना, तब से अजीब अजीब बातें करता है, बोलता है यहाँ मिल वहां मिल, ये कर वो कर। मेरे को नहीं जमता, मैंने काम छोड़ दिया। मैडम मैंने आपको यही बताया था ना, बताओ ना इन सबको। तेरे दीपिका मैडम ने तुझे ये नहीं बताया कि तेरे इस बात के बदले में इसने चिराग से 15 लाख रुपए लिए थे? झूठ है ये, मैंने चिराग से 1 पैसा भी नहीं लिया। अभी रेड करवा रहे हैं आपके घर में, 100% कैश मिल जाएगा दीपिका जी, और तब तक आप ये भी बता देंगे कि पैसे क्यों लिए आपने। मैडम आपने ऐसा किया? बिल्कुल ऐसा किया तेरी मैडम ने। दीपिका शानबाग, साकिब पठान हमारी कस्टडी में, तुम्हारे सारे कानूनी दांवपेच उसने हमारे सामने उगल दिए। 3 बार बेल करवाया था साकिब पठान का, इसी तरह से मिली थी ना उससे, और फिर उसी का इस्तेमाल किया इस जुर्म के लिए। खड़ा करूं साकिब पठान को यहाँ लाकर, फिर आमने सामने बात कर लेना। तेरी शक्ल से दिख रहा है कि तूने इस आरती को भी ठगाया और चिराग साहनी को भी। मैडम ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग अलग जाके बात कर सकते हैं क्या, आरती से अलग? क्यों? इसी के कंधे पर तो बंदूक रखकर गोली चलाई थी, अब इसी को बाहर भेज रही हो? मैडम सच बताओ, आपने पैसे लिए मेरे नाम पे? चिराग, आरती केस फाइल करने की धमकी दे रही है, मुझसे मदद मांग रही थी। क्या कहूं मैं उसे? क्या बकवास कर रही है तुम? मैंने उसे 5 लाख रुपए उधार दिए और मुझ पर केस करना चाहती है वो? उसे तो मैं देख लूंगा। बेवकूफों वाली बात मत करो चिराग, उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसने मुंह खोला तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या हाल होगा, तुमने सोचा है कभी? उसकी कहानी में शायद ही कोई दम ना हो, लेकिन जब तक तुम्हें क्लीन चिट मिलेगी तब तक तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उठ चुकी होंगी। नहीं दीपिका, प्लीज प्लीज तुम उसे समझाओ, वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, मैं ये मामला सेटल करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? हाँ मैंने 15 लाख लिए थे चिराग से। लेकिन मारा क्यों? तुम्हें तो पैसे मिल गए थे ना। बोलो दीपिका शानबाग, क्यों मारा उसे? चिराग बेकार में ही डर रहा था, आरती कुछ भी नहीं करना चाहती थी, उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने उससे पैसे ले लिए और कहा कि सब कुछ सेटल हो चुका है। इस मी टू मूवमेंट से बहुत ही डर गया था वो। उसे लगता था कि आरती किसी भी वक्त उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है। नहीं दीपिका, तुम्हें मुझे आरती से दिखवा के देना होगा कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ आपसी सहमति से हुआ था। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और तुमने बोला भी था वो लिख के देगी। चिराग, मामला सेटल हो चुका है और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम खामखा में घबरा रहे हो। मेरा डर खामखा नहीं है दीपिका, तुम जानती हो इतने सारे नाम उछाले जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरे बंद कमरे में आपसी सहमति में क्या हुआ किसको पता? कल का कंसेंशुअल सेक्स आज मी टू की मूवमेंट बन के सामने आ रहा है। कितनों के करियर बर्बाद हो चुके हैं। नहीं दीपिका, मैं इस मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आरती घर काम करती है, वो जानती तक नहीं इस मी टू मूवमेंट के बारे में, और वो तो कब का सब कुछ भूल चुकी है। मुझे आरती से लेटर चाहिए बस। अगर तुम बात नहीं कर सकती मैं बात करता हूं। नहीं, तुम रहने दो, तुम बात करोगी तो मामला और बिगड़ जाएगा और वो आरती समझ जाएगी कि वो तुम्हारा किस तरह से और फायदा उठा सकती है। तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। तुम बात कर लो, लेकिन मुझे आरती से लेटर चाहिए बस। कहां से लाती मैं वो लेटर? आरती को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर चिराग घबराया हुआ आरती के पास चला जाता तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। आरती तो बड़बोली है, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ती, इसलिए मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया और मुझे ये सब करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उसे मरवाना पड़ा? उसके टुकड़े करके जलाकर दरिया में फेंक देने का तुम्हारा ही प्लान था? चिराग साहनी के अवशेष को ढूंढने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन कुछ भी मिल पाने की गुंजाइश ही नहीं थी। चिराग के ऑफिस में चिराग के डर की वजह और उसकी मेड आरती के साथ संबंध के बारे में जानकर सभी हैरान थे। इस किस्से की पूरी सच्चाई जानने के बाद सबसे बड़ा सदमा चिराग की पत्नी शालिनी
और उसकी बेटी जाह्नवी को लगा। आरती, जो कि इस जुर्म की जड़ थी जिसकी वजह से मौत का यह खेल रचा गया, उसका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं था। साकिब पठान और रियाज खान को चिराग साहनी के मर्डर के चार्ज में बुक किया गया। दीपिका शानबाग को मर्डर, फिरौती और चिराग साहनी की हत्या की साजिश के लिए बुक किया गया। चिराग साहनी के अवशेष अब तक नहीं मिले। इस केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर दर्ज किया गया है। दीपिका और चिराग दोनों के अतीत में दफन थे कुछ गहरे राज। दोनों अपने अपने राज से छुटकारा पाना चाहते थे और यह हुआ भी, लेकिन एक घिनौने मौत के खेल के साथ। एक कमजोर घड़ी जिसमें लिया गया एक गलत फैसला ऐसी तबाही मचाता है कि जिसे सुधार पाना नामुमकिन हो जाता है और रह जाता है बस ये अफसोस, ये मलाल कि काश उस घड़ी में मैं अपने आप पर काबू रख पाता। काश जो हुआ वो ना हुआ होता। लेकिन ये ख्याल इंसान के जहन में तब आना चाहिए जब उसके दिमाग में जुर्म की सोच पनप रही हो, ताकि वो अपने लड़खड़ा रहे कदमों को संभाल पाए और जुर्म के दलदल में गिरने से बच सके। इसलिए जरूरी है कि हर कदम भविष्य में उसके होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सोच समझ कर उठाया जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। तुम्हारा खेल खत्म हो गया चिराग। पुलिस आ चुकी है। औरतों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अब वो किसी से नहीं डरने वाली। तुम्हें क्या लगा तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? बहुत कर चुके औरतों का शोषण। अब सच सामने आ गया है। I'm sorry. Really, I'm sorry. मुझसे गलती हो गई। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। कौन सी गलती चिराग? अब क्या बड़बड़ा रहे हैं? पुलिस आ गई। पुलिस क्यों आएगी? एजेंसी वाले आए हैं अपने नए क्रिएटिव के साथ। मैं तो आपको बुलाने आई थी। चिराग, एवरीथिंग ओके? आर यू फाइन? या फाइन। तुम चलो, मैं आया। जी चिराग, तुम इतना नीचे गिर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा, आपने ऐसा करने से पहले ये तक नहीं सोचा कि आपकी भी एक जवान बेटी है? How could you do this? अरे तुमने तो हमें जीते जी मार डाला चिराग। I hate you, पापा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे पापा हो ही नहीं सकते। You are a molester. Sorry, I'm sorry. Sorry जानवी बेटा। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे घिन आती है मुझे ये सोच करके तुम मेरे पति हो। चिराग, क्या हुआ? कहाँ खो गए? पापा आओ ना, कब से वेट कर रहे हैं। चिराग, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, थोड़ा स्ट्रेस। एक के बाद एक सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस यानी कि ऑफिस स्पेस में हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। यही वक्त है जब महिलाओं को सामने आना होगा। यौन उत्पीड़न का एक और मामला आज सुर्खियों में है। चिराग साहनी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी PXR फाइनेंशियल्स के टॉप एग्जीक्यूटिव है, चिराग साहनी पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध, मानसिक, कई इस डर में जी रहे थे कि न जाने कब उनका नाम भी सामने आ जाए। ये गाड़ी की चाबी मैडम।
साहब ने कहा आपको दे देने को। चाबी? क्यों? साहब कहाँ हैं? साहब कहीं बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद टैक्सी लेके घर आ जाएंगे और हम घर जाके चाबी दे दें। लेकिन साहब कहाँ गए हैं? उनको हमने कांदीवली ड्रॉप किया चारकोप के पास। कल्पेश, चाबी घर पे दे देना, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा। साहब, वो कल से हम छुट्टी पर हैं। वो आपसे कही थी ना 4 दिन की छुट्टी के लिए। ठीक है। लेकिन कुछ तो बताया होगा ना साहब ने कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बस चाबी देने को कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। अच्छा हाँ जी। 4 दिन की छुट्टी पर हो ना? हाँ। टाइम से ज्वाइन कर लेना, 4 का 5 दिन मत करना। वो हम टाइम से लौटाएंगे मैडम। कल्पना, चिराग मिसिंग है। क्या मतलब मिसिंग है? मिसिंग मतलब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका फोन भी बंद है। उनकी वाइफ का कॉल आया था, वो पुलिस स्टेशन जा रही है। ये तुम क्या कह रहे हो नीलम? ऐसे कैसे गायब हो गया और क्यों? The number you have called is currently switched off. शालिनी जी, आपके ड्राइवर कल्पेश का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर, कल्पेश कल आया था दोपहर में चाबी देने। उसने बताया कि चिराग ने उससे ये कहा था कि वो टैक्सी करके घर वापस आ जाएंगे। लेकिन सर, कल शाम से हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, उनका फोन बंद आ रहा है। पापा अब तक घर नहीं आए। उनके ऑफिस की कलीग्स कह रहे कोई मीटिंग भी नहीं थी। तो आखिर पापा गए कहाँ? चिराग के घर ना आने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं गए हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिराग के घर वापस ना आने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। सर, कल्पेश का अचानक घर आकर चाबी दे देना, सर मुझे बहुत अजीब लगा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि चिराग का ये कहलवा देना कि वो टैक्सी से घर आ जाएंगे और ड्राइवर के हाथ से चाबी भिजवा देना, सर ये सब बहुत अजीब है। सर, पापा को लेकर हम बहुत डरे हुए हैं। प्लीज कुछ कीजिए। ड्राइवर कल्पेश का एड्रेस है आपके पास? कहाँ रहता है वो? जी सर, है मेरे